और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की जर्सी, थीम सॉन्ग और मैस्कॉट का उद्घाटन समारोह राजभवन में आयोजित किया गया। एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस दौरान मौजूद रहे। विंटर गेम्स 10 फरवरी से 14 फरवरी तक होगा, जिसमें 2000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे और गुलमर्ग इसकी मेजबानी करेगा। बढ़िया, थोड़ा साइड हो गया, टॉप साइड हो जाइए। आज एक सुखद संयोग है कि खेल मंत्री जी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम हम सब कर रहे हैं। ये तीसरा विंटर गेम्स गुलमर्ग में 10 फरवरी से प्रारंभ होगा और जैसा अभी हमारे प्रमुख सचिव ने बताया कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज प्रतीक चिन्ह, गीत, अपैरल और शुभंकर, इन 4 चीजों को लॉन्च किया गया। ये समारोह संपन्न हुआ। मैं अनुराग जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। स्वाभाविक रूप से इन गेम्स के कारण पहले भी पर्यटकों के लिए गुलमर्ग एक आकर्षण का केंद्र था, लेकिन मुझे लगता है कि विंटर गेम्स के कारण उसकी प्रसिद्धि और ख्याति और बढ़ी है। मैं केवल एक बात अनुराग जी आपको बताना चाहूंगा कि सामान्य रूप से आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स का जो बजट हमारा है, केरल और हरियाणा की आबादी हमसे 2.5 गुना है, लेकिन हमारा बजट 1 से 13 करोड़ कम है, 1 से 14 करोड़ कम है। तो स्पोर्ट्स पर माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश और आपके मंत्रालय के सहयोग से काफी विशेष ध्यान जम्मू कश्मीर में दिया जा रहा है। एक लक्ष्य रखा था कि इस साल 50 लाख लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो टारगेट हम लोगों ने फिक्स किया था उसको क्रॉस कर गए हम लोग। तो हर दिन खेल, सबके लिए खेल, कोई पंचायत नहीं है जहां प्ले फील्ड नहीं बन गया, शायद कोई बची होगी जहां जमीन ही न हो। पीएमडीपी, मैं प्रधानमंत्री जी का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने ढेर सारी परियोजनाएं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान में जम्मू कश्मीर को दिया था। और मुझे लगता है कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बन गया है। मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूं आदरणीय गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी को और उनकी सारी टीम का कि बहुत कम समय में बहुत शानदार इन्होंने यहां पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। आज मैस्केट लॉन्च पर, पोर्टल लॉन्च पर, लोगो लॉन्च पर, सॉन्ग लॉन्च पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय एलजी साहब का आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया और संदेश दिया है पूरे देश में कि आइए, जम्मू कश्मीर आपका इंतजार कर रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए। ये केवल नहीं, एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो शायद आपको आने वाले वर्षों में बार बार जम्मू कश्मीर तो बुलाएगा ही। जो हमारी ओलंपिक गेम्स हैं, जिसमें एक समर गेम्स, विंटर गेम्स, उसमें भी मुझे लगता है हम भारत को आगे बढ़ाने के लिए सुविधाओं का यहां पर होना बहुत जरूरी है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है जिस तरह से गवर्नर साहब ने कहा कि कश्मीर के पंचायत में, गांव में खेलों के मैदान बनना, हर जिले में इंडोर स्टेडियम बनना, ये शायद बहुत बड़े बड़े राज्यों में भी नहीं है जो जम्मू कश्मीर में आपने पिछले में किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। कुछ और प्रोजेक्ट्स हम जम्मू कश्मीर के लिए कर रहे हैं जो आने वाले समय में उस पर हम बातचीत करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात हिमाचल की खबरों की होगी, जहां एसीसी और अंबुजा सीमेंट कंपनी के खिलाफ सरकार एक बड़ा एक्शन ले सकती है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अगर कंपनी नहीं मानी तो प्लांट शुरू नहीं किया तो अब उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार से बातचीत में ट्रक ऑपरेटर्स माल भाड़ा कम करने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिसके बाद अब कंपनी से बातचीत की जा रही है। कंपनी अगर अभी नहीं मानी तो उसके खिलाफ नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी। कंपनी की माइनिंग की जांच की जा रही है। कोई भी अनियमितता पाए जाने पर कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार चाहती है कि कंपनी प्लांट चालू करे। ट्रक ऑपरेटर से माल भाड़े को लेकर विवाद के चलते बिलासपुर के बरमाणा में ईसीसी सीमेंट प्लांट और सोलन के दाड़ला घाट में अंबुजा सीमेंट प्लांट को कंपनी ने 15 दिसंबर से ही बंद कर रखा है, जिससे हजारों ट्रक ऑपरेटर्स सहित 35,000 लोगों के धंधे और रोजी रोटी पर असर पड़ा है। माल भाड़े का रेट 10 रुपए 58 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर है, लेकिन कंपनी का कहना है कि इस रेट से उन्हें नुकसान हो रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा 6 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर के हिसाब से ढुलाई का रेट देगी, जिस पर ट्रक ऑपरेटर नहीं। उनका ये कहना है कि 6 रुपए के रेट में उन्हें नुकसान होगा। इस विवाद को लेकर अब तक कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और अब उद्योग मंत्री का कहना है कि हमने जो रेट का नया प्रस्ताव दिया है उस पर ट्रक ऑपरेटर्स मान गए तो कंपनी भी मान जानी चाहिए, नहीं तो नियम के मुताबिक कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेटर्स ने जो रेट है उन्होंने कहा कि हम 10 रुपए 15 पैसे से लेकर के 10 रुपए 20 पैसे पर किलोमीटर पे सीमेंट को तैयार है, मगर उनकी शर्त है कि भाई ये जो रेट है इट इज जस्ट फॉर ओनली 2 डेज। अगर सीमेंट प्लांट ओनर्स 2 दिन में मान जाएंगे और इस प्लांट को शुरू करेंगे तो ये रेट जो है वो यही रेट रहेगा। अदरवाइज जो है अगर वो नहीं मानेंगे और स्टार्ट नहीं करेंगे तो उनका जो रेट है वो 10 रुपये 58 पैसे दाड़ला घाट का रेट है और 11 रुपये 45 पैसे के करीब जो है वो बरमाणा का रेट है। तो वो उनका रेट वही एज इट इज ही रहेगा। और उन्होंने मुख्यमंत्री के निवेदन पे जो है वो रेट घटाने के लिए वो तैयार हुए हैं, क्योंकि इस प्लांट बंद होने से जो तीनों पार्टीज जो इफेक्टेड हैं, चाहे ट्रक ऑपरेटर है उनको भी लॉस हो रहा है, सीमेंट प्लांट को भी लॉस हो रहा है और सरकार को भी जो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अराउंड अबाउट 2 करोड़ रुपीज पर डे का जो है हिमाचल सरकार को भी लॉस हो रहा है। और हमारा प्रयास और कोशिश है कि ये सीमेंट प्लांट विधिवत रूप से चले और सबको इससे लाभ हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्लांट चलना चाहिए और अगर नहीं चलाएगा, सीमेंट प्लांट नहीं चलेंगे तो हम लीगल एक्शन लेंगे उसमें। पहली जो बात है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बगैर इन्फॉर्म किए जो है वो प्लांट को बंद किया है और बहुत सारे कर्मचारियों के भविष्य पे भी जो है वो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब जो सीमेंट प्लांट ओनर कहते हैं कि जो एम्प्लॉइज को तो वो सैलरी दे रहे हैं, मगर कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्ट के हैं, डेली वेजेस है, उनको तो सैलरी नहीं जा रही है। अब वो लीज जो है 118 का वायलेशन हुआ है नहीं हुआ है, या लीज में क्या त्रुटियां हैं, माइनिंग कैसे में क्या त्रुटि है, वो एक कमेटी फॉर्म की है स्टेट गवर्नमेंट ने और वो उन सभी पहलुओं पे जो है हम जो है वो देख रहे हैं क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या जांच कर रहे हैं। जांच बिल्कुल जांच की जा रही है और अगर नहीं हुआ तो फिर हो सकता है स्टेट को जो है वो एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़े। अब भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, हम जो है हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी जो है वो हम लोकल लोगों के, स्थानीय लोगों के, ट्रक ऑपरेटर्स के जो इंटरेस्ट है हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर सीमेंट प्लांट नहीं चला तो हम जो है और भी ऑल्टरनेट जो है और भी एक्सट्रीम स्टेप्स जो है सरकार उठा सकती है, उस पर हम जो है विचार कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं और समय आने पे जो है वो किया जाएगा। और अब महिलाओं को 1500 रुपए के पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। पेंशन को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और प्रोफेसर चंद्र कुमार भी शामिल हुए। बैठक के बाद धनीराम शांडिल ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी ने सभी महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया है। प्रदेश में कुल 22,40,492 महिलाएं हैं, जिसमें से कुल 10,53,021 महिलाएं पेंशन के लिए पात्र पाई गई हैं, जिन्हें पेंशन देने पर राज्य सरकार पर सालाना 1895 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल अंतिम फैसला लेगा। पूरे प्रदेश में हमारी 18 से 59 वर्ष की महिलाओं की कुल जनसंख्या 22,40,492 है। इसमें जिनके पास हमने जो हमारा कार्ड या राशन कार्ड जो भी आधार थे इसके
लिख के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने बड़ी सहायता की हमारी, और सभी ऑफिसर साहबान मौजूद थे इसमें। तो इसमें कुल पात्र महिलाओं की जो संख्या बनती है जिनको मिलनी चाहिए ये राशि, वो बनती है एज ऑन टुडे 10,53,021। आई रिपीट 10,53,021। और इन महिलाओं को वार्षिक वित्तीय भार जो मैंने जिसे कहते हैं फाइनेंशियल बर्डन ऑन द एक्सचेकर क्या पड़ेगा, वो पड़ेगा 1,895 करोड़। तो ये हम लोगों ने 6 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. नमस्कार, लद्दाख न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। बर्फानी तोदक की जद में आकर हलाक होने वाली बिल्किस और कुलसुम कहला गई इमदाद, 5-5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया महलूकीन के मां बाप के हवाले। जंस्कार का एक डेलीगेशन गया था दिल्ली, सब डिवीजन और जिले का मसला लेकर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नित्यानंद राय और तरुण चुग से की मुलाकात। सभी ने जल्द से जल्द जंस्कार को जिले का दर्जा देने का दिलाया यकीन। एसएनएम अस्पताल लेह में जरूरी सहूलतें बढ़ाने पर दिया गया जोर। हिल काउंसिल चेयरमैन एडवोकेट राशि गल्सन और डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत वाला साहब 100 से मुआयना करके मुतल्लिक़ अफसरों को दी हिदायत। अस्पताल में स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर से कमियां दूर करने पर तवज्जो। वर्मी कंपोजिट बनाने के लिए 25 दिनों की स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। किसानों के अलावा 25 औरतें शामिल हुई प्रोग्राम में। लद्दाख के बेरोजगार नौजवानों और तरक्की पसंद किसानों की आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो। This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गल्सन और डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत सोसे ने लेह में एक एसएनएम अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने यहां हेल्थ केयर के हवाले से तैयारियों और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के पहलुओं का जायजा लिया। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर मोतुब दुर्जे, सीएमओ डॉक्टर नूरजिन आंगमो, लेह में आरएन डिवीजन के सीनियर इंजीनियर निसार अहमद हुसैन उनके साथ मौजूद थे।
चीफ प्लानिंग अफसर सेवांग गैल्स्टो और जिले के दूसरे अफसर भी उनके साथ थे। दोनों अफसरों ने अस्पताल के अलग अलग हिस्सों जैसे पार्किंग साइट, किचन, कैंटीन, यहाँ बन रहे ट्रामा सेंटर, मेडिसिन स्टोर्स और दूसरी जगहों का तफसीली मुआयना किया। अस्पताल लेके जिम्मेदारों ने यहाँ बुनियादी ढांचा और मैन पावर की कमी और मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों के मसलों की उन्हें जानकारी दी। टूरिस्ट जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से जो है बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज होता है, तो उनका भी एक बहुत बड़ा एक प्रेशर जो है एसएनएम हॉस्पिटल के ऊपर होता है। ये हमारा तकरीबन जो है पहले 170 बेड के हिसाब से ही हमारा मैन पावर जो है यहाँ पे सैंक्शन है, लेकिन यहाँ पे अभी जो है अगर आप देखेंगे तो तकरीबन जो है 270 बेड के हिसाब से हम यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। और टूरिस्ट अगर हम काउंट करेंगे सीज़न में तो तकरीबन ये जो है 300 क्रॉस कर जाता है, तो काफ़ी दिक्कतें रहते हैं। आप दिन ब दिन जो है लद्दाख टूरिज़म के डेस्टिनेशन के तौर पे जो है बहुत एक मतलब आपका हॉट स्पॉट एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम मान सकते हैं, और यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी बढ़ने लग गया है। और ज़ाहिर सी बात है आने वाले सालों में भी जो है टूरिस्ट यहाँ बढ़ेंगे, लेकिन ये एक हाई एल्टीट्यूड जगह है तो टूरिस्ट बहुत जो है अक्सर जो है वो यहाँ के डूज एंड डोंट्स को जो है ध्यान में रखता नहीं है, और लद्दाख किस तरह का है हमारा एल्टीट्यूड रहता है, यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या रहता है उसके बारे में वो रेट नहीं करते हैं। तो उसके कारण जो है अक्सर काफ़ी सारे टूरिस्ट को, ज़्यादातर को कुछ नहीं होता है जो प्रोटोकॉल को यहाँ फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत टूरिस्ट होता है जो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता है, तो उनको जो है दिक्कत होता है वो, और एल्टीट्यूड सिकनेस से बीमार हो जाता है, तो एसएनएम हॉस्पिटल पे उनको भर्ती करना पड़ता है। यहाँ पे एज सच कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, तो इसलिए एसएनएम के ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है। तो अब हमारा कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में एसएनएम हॉस्पिटल को हम किस तरह से स्ट्रीमलाइन करेंगे, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाएंगे। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का एक बमी दुनिया का एक जो है हमारे एसएनएम के बिल्कुल लास्ट पीछे बाउंड्री पे एक है, वहाँ पे बॉर्डर पे जो है बाउंड्री पे जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के साथ जो पड़ता है, और ये यहाँ इस बमी दुनिया के स्टोर सस्ते कम दामों में मिलता है। वैसे हमारे पास एक जन औषधि स्टोर यहाँ पे एसएनएम के गेट के सामने है, वो जेनेटिक दवाई यहाँ आपको यहाँ पे मिलता है, लेकिन वहाँ पे बमी दुनिया पे आपको जो है जो बाकी जो ब्रांड जो जनरली बहुत सारे लोगों के अलग अलग सोच होता है, तो उस तरह के ब्रांड के दवाई भी वहाँ मिलता है, लेकिन वो काफ़ी पीछे है उसका जो है। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि वो इतना है, तो मुझे बताया गया कि उसका लाइसेंस जो है उसी जगह पे दिया गया है। तो अभी हमने जो है मैंने इनको बताया है कि हम इसको अंदर कहाँ थोड़ा सा एक्सेसिबल जगह पे, ऐसे एक जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे रात को कोई अगर दवाई खरीदने जाएगा तो वहाँ डर के भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ कुत्ते होते हैं, वो थोड़ा सा दूर है, हॉस्पिटल के एक्सेस से काफ़ी बाहर है, तो इसलिए जो है लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाता है। जबकि जो है सरकार ने जो है कोऑपरेटिव और ये बमी दुनिया स्टोर इसीलिए बनाया है कि सरकार जो है एक फैसिलिटीज़ दे लोगों को और एक सस्ते दाम में अच्छी चीज़ें दे, तो लेकिन वो उसका लाभ जो है यहाँ के लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो ये सीरियस एक इशू है। मैं डीसी साहब को भी बताया, वो मेरे साथ थे, और हमारे डायरेक्टर हेल्थ को भी बताया, सीएमओ को भी बताया, और कोऑपरेटिव के लोगों को भी बताया कि आपने इसको पीछे क्यों रखा है, इसको जो है बिल्कुल हॉस्पिटल के एक्सेसिबल जगह पे लाना चाहिए। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स यतेंद्र मालाकर ने लद्दाख में इलेक्शन और फूड डिपार्टमेंट की कामयाबियों को साझा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के हवाले से जानकारी दी। यह स्कीम लद्दाख में अगस्त में शुरू की गई थी ताकि माइग्रेंट वर्करों को फायदा मिल सके। माइग्रेंट मजदूर किसी भी सेल सेंटर से रियायती दाम में अनाज हासिल कर सकते हैं। कंज्यूमर्स के हक को बचाने और डिफाल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए उनके डिपार्टमेंट ने अलग अलग जगहों पर ऑफिस बनाने के मंसूबे की शुरुआत कर दी है। डिपार्टमेंट ने 500 मैट्रिक टन अनाज और दीगर चीजें रखने के स्टोर्स बनाए हैं। लेह और करगिल के 5-5 ब्लॉक्स में ऐसे स्टोर बनाए गए हैं और 5 स्टोर बनकर तैयार हैं। लोगों के घरों तक केरोसिन पहुंचाने के प्रोग्राम पर भी काम जारी है। Scheme called One Nation One Ration Card. This is a centrally sponsored scheme under the flagship of central government. This scheme has been launched in the month of August 2020, in which
the migrant workers under NFSA category can avail the facility of purchase of food grains at subsidized rates from any sales centers of UT Ladakh with dedicated network connectivity. To register complaint, we are having operationalized toll-free number, that is 14445, and same is installed in the office of Director Food and Civil Supply, UT Ladakh. So far, 292 beneficiaries from various states have availed this benefit under One Nation, One Ration card. Under this scheme, if you see, if person from Bihar, he can avail the ration here, he can fully take the ration here or he can partly take, and his family member can avail remaining portion of ration from respective states. So this is very good scheme under which people avail benefit and ration. The department has carried out vigorous exercise for Aadhaar seeding and deduplication of ration cards and fake souls. Till date, 100% of Aadhaar of ration card and 90.55% of Aadhaar beneficiaries have been seeded. 1,483 ration cards were cancelled and 58,328 bogus souls have been deleted from ration card. This is ongoing process. A separate Ladakh AEPDS portal have been created for UT Ladakh, in which the distribution data of food grains through online and partial offline has been reflected on the said portal. As per the scheme of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Department, Government of India, the sugar is provided to Antodaya Anna Yojana family of UT Ladakh since from the year 2020. Now the AAY families are provided with 1 kg of sugar per month at a subsidized rate of rupees 13.50 per kg. The UT administration has included the AAY families under the ambit of Ladakh Food Security Scheme for providing of additional food grains subject to the ceiling of 50 kg per family. But this is applicable only to rice. In order to strengthen the institution of consumer rights and initiate action against the defaulter, the department has launched the project for construction of office accommodation for District Disputes Redressal Commission in Leh and Kargil, and same is almost completed in both the districts. Beside these two districts commissions, we also have state commission. So there will be 3 commission, one will be state commission and 2 will be two district commission. The UT administration has also advertised various positions for said commission. So there will be president for each commission and there will be members also. For district commission there will be 2 each members, and for state commission there will be 4 members. In order to beef up the food grain storage capacity, the department has launched the project for construction of 500 MTS capacity stores in 5 each in Leh and Kargil district of UT Ladakh, and almost 5 stores stand completed. On account of bad condition of granary stores, sales centers in Leh and Kargil district of UT Ladakh, the UT administration has earmarked 1.40 crores for such renovation, and almost 20 stores have been renovated in Leh and Kargil district through Rural Development Department, UT Ladakh. So we are having altogether 403 FPS, that is 190 in Kargil and 213 in Leh. The UT administration has procured 82 kerosene oil storage tanks of 5 KL and 10 KL capacity for far-flung remote areas of Leh and Kargil district for providing doorstep kerosene oil to the beneficiaries. करगिल में हेल्थ डिपार्टमेंट ने एंटी लेप्रोसी डे मनाया। GMM स्कूल करबातुंग में ये प्रोग्राम रखा गया था। लेट्स फाइट लेप्रोसी एंड मेक लेप्रोसी ए हिस्ट्री की थीम से यहाँ ये प्रोग्राम मनाया गया। करगिल पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन फेरोज अहमद खान और डिप्टी कमिश्नर संतोष सुखदेव खास मेहमान थे। जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन इम्तियाज काचू, चीफ एजुकेशन अफसर मुश्ताक अहमद, काउंसलर तायसुरु आगा सैयद अब्बास, CMO करगिल डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, वजीर डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी ऑफिसर डॉक्टर फातिमा, इंचार्ज मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अलावा ब्लॉक मेडिकल अफसर डॉक्टर्स आशा से जुड़ी खवातीन और दूसरे यहाँ मौजूद थे। अगर हम 2008 से अभी तक अगर हम सर्वे देखें तो अभी तक हमारे पास 13 केसेस थे
and all of them are now fully cured. वो सारे क्योर हैं, ऑन ट्रीटमेंट है, और था कुछ मल्टी स्पेशलिटी पेशेंट्स थे, कुछ पॉसिबली स्पेशलिटी पेशेंट्स थे, बट सारे अभी अल्लाह के फजल से या डॉक्टरों की कोशिशों से, पैरामेडिकल स्टाफ की कोशिशों से वो सारे क्योर्ड हैं। अगर हम इसी साल की बात करें, 21-22 की बात करें, हमारे पास टोटल 3 केसेस थे। 2 हमारे करगिल के हैं, एक बिहार का था। बिहार का जो था हमने वो, क्योंकि बिहार के जितने भी लेबर्स आते हैं वो विंटर में या दिसंबर में चले जाते हैं, तो उनको हमने ट्रांसफ़र आउट कर दिया बिहार वाले को। और जो हमारे पास जो 2 हैं उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसमें हम 3 ड्रग्स देते हैं, वो यहाँ डिपार्टमेंट। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu.